यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम उत्तर मांगे प्रदेश में। मैं हूं राजेंद्र देव। दिन ब दिन कोरोना लोगों के लिए काल बनता जा रहा है। नवंबर में कोरोना की रफ्तार ने तेजी पकड़ ली। दिल्ली में सबसे ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं, लेकिन यूपी भी इससे अछूता नहीं है। कोरोना के पलटवार को लेकर योगी सरकार पूरी तरह तैयार नजर आ रही है, लेकिन लगातार बढ़ते कोरोना के मामलों के बीच सवाल यह है कि आखिर हम तैयार कितने हैं, हम कोरोना को मात देने के लिए कितने तत्पर हैं, और कब तक यूं ही कोरोना जान पर भारी पड़ता रहेगा। आज इसका उत्तर मांग रहा है प्रदेश। कोरोना कर रहा पलटवार, कोरोना पर करना होगा सटीक वार। कोरोना को चुनौती दे रही योगी सरकार। सदी की पहली महामारी होने के कारण हर तबके ने एक नया अनुभव इस महामारी के साथ देखा है, उसे साझा भी किया है और उसके समाधान का मार्ग भी निकाला है। स्वास्थ्य कर्मियों की रणनीति शानदार। मुझे प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर हमारी पूरी टीम ने, शासन ने, जनप्रतिनिधियों ने, कोरोना वॉरियर्स हैं, इन सब ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को भी उत्तर प्रदेश के कोविड मैनेजमेंट को लेकर के मुक्त कंठ से प्रशंसा करने के लिए बाध्य होना पड़ा। जल्द खत्म होगा वैक्सीन का इंतजार। हमारा अपना अनुमान है कि 2021 आने के बाद पहले जो 2-3 महीने हैं जी, इनके अंदर हमें वैक्सीन लोगों को लगाने के लिए उपलब्ध होनी शुरू हो जाएगी। कोरोना से लड़ने के लिए हम कितने तैयार? उत्तर मांगे प्रदेश। और इससे पहले कि इस बड़े प्रश्न पर हम चर्चा करें, अपने मेहमानों से आपका तारुफ कराएं, एक बड़ी खबर आपको बता दें। कोरोना वैक्सीन को लेकर सीएम योगी का निर्देश है अधिकारियों को। वैक्सीन की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं मुख्यमंत्री योगी ने अधिकारियों को, और 15 दिसंबर तक सभी काम पूरे करने के निर्देश दिए हैं। सबको कोरोना की वैक्सीन दी जाएगी, ये मुख्यमंत्री योगी ने घोषणा की है, और इसी बाबत उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि तमाम काम जो तैयारी वाले काम है वो पूरे कर लिए जाएं 15 दिसंबर तक। कोरोना वैक्सीन को लेकर मुख्यमंत्री योगी का निर्देश। बड़ी खबर, बड़ा अपडेट कोरोना से जुड़ा हुआ। उत्तर प्रदेश में वैक्सीन की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश अधिकारियों को मुख्यमंत्री के द्वारा। आइए अपने मेहमानों से आपका तारुफ करा दें। अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जगदम्बिका पाल सांसद भारतीय जनता पार्टी के डुमरियागंज से हमारे साथ जुड़े हैं, और प्रोफेसर राम सेवक दुबे अध्यक्ष हैं टीचर संघ के, इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी टीचर संघ के, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी महानुभावों का बहुत स्वागत। और हमारे साथ जुड़ेंगे डॉक्टर वेद प्रकाश, थोड़ी देर में HOD हैं KGMU के, आप सभी का बहुत स्वागत। एक न्यूट्रल व्यू ले लेते हैं इससे पहले कि मैं अपने राजनीतिक मेहमानों के पास जाऊं। प्रोफेसर राम सेवक दुबे साहब हमारे साथ हैं, अध्यक्ष हैं टीचर संघ के। दुबे साहब, ये जो प्रयास हो रहे हैं उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा कोरोना की रोकथाम के लिए, और मुख्यमंत्री के जो निर्देश हैं, इन्हें आप कितना पर्याप्त, कितना अच्छा, कितना संतोषजनक मानते हैं कोरोना को काबू में करने के लिए, और अब तक क्या रहा है? दुबे साहब। देखिए, अभी तक जो भी प्रयास हुए बहुत ही सकारात्मक हुए। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की दृष्टि से मैं अगर इसका विवेचन करूं, हाँ, तो यहां पर्याप्त सुरक्षा प्रदान की गई और क्लासेज बंद रहे, छात्रावासों को खाली रखा गया, जिसमें छात्रों और छात्राओं दोनों की अनुपस्थिति रही, लेकिन पढ़ाई ऑनलाइन चलती रही। जहां तक सुरक्षा का प्रश्न है जी, तो पर्याप्त सुरक्षा प्राप्त हुई सब लोगों को,
जिसमें सरकार के द्वारा जो उपलब्ध कराया गया व्यवस्था जो दी गई, उसके साथ साथ यहाँ के नागरिकों ने भी उसका अपना पर्याप्त उसका सहयोग किया, समर्थन किया और अपने आप को बचाने में दोनों ने, जहां राज्य सरकार ने नागरिकों को बचाने और उनको सुरक्षित रखने का प्रयास किया, वहां लोगों ने भी अपनी सुरक्षा और अपने परिवार की सुरक्षा का पूरा प्रयास किया, जिसको पर्याप्त सकारात्मक कहा जा सकता है, इसको अच्छा कहा जा सकता है। मतलब शासन और प्रशासन के जो प्रयास रहे हैं दुबे साहब, आप उनसे संतुष्ट हैं और उसको अच्छा बता रहे हैं, ठीक है। अनुराग भदौरिया साहब, टीचर संघ के अध्यक्ष हैं प्रोफेसर राम सेवक दुबे जी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, ये कह रहे हैं सब बहुत बढ़िया है, तो ऐसी ही राय आपकी भी है या इससे इतर कुछ विचार रखते हैं आप? पूरी होगी कह सकते हैं वो ये बात, लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर में जिस तरह से कोरोना की टेस्टिंग लगातार भारतीय जनता पार्टी कह रही थी कि एक दिन में 1.5 लाख की टेस्टिंग हो रही है, और लगातार ऐसी खबरें भी आ रही थी कि डाटा गड़बड़ किया जा रहा है और टेस्टिंग भी इधर की उधर हेराफेरी हो रही है। अच्छा, इसके मतलब उत्तर प्रदेश के अंदर में लगातार ऐसी शिकायतें आ रही हैं। उत्तर प्रदेश में कोरोना से लोग परेशान हैं, हॉस्पिटलों में व्यवस्थाएं नहीं है, और अगर आप किसी को कोरोना की दिक्कत हो भी जाती है तो 108 एम्बुलेंस जो समाजवादी पार्टी ने दिया था वो भी काम इनके ठीक से नहीं कर रहे हैं, कहीं पे डीजल नहीं, कहीं पेट्रोल नहीं। तो कम से कम सरकार से मेरा निवेदन आपके माध्यम से है कि एम्बुलेंस तो दुरुस्त रखिए, जिससे एम्बुलेंस से मरीज जल्दी से हॉस्पिटल में आ जाए। और हॉस्पिटल में जो हालत है वो जानवरों जैसा व्यवहार होता है, वहां पे तो आदमी जाना नहीं चाहता। अगर आम आदमी से पूछे कि आप हॉस्पिटल जाना चाहते हैं तो वो तो पहले ही आपसे हाथ जोड़ेगा, बोलेगा मैं हॉस्पिटल नहीं जाना चाहता हूँ, क्योंकि वहां पे कोई देख रेख नहीं है, किसी प्रकार की कोई सुविधाएं नहीं है। लेकिन हाँ, ये जरूर है, भारतीय जनता पार्टी तो आप जानते ही हो कि जुमले फेंकने की आदत है, लंबाजी करने की, लंबी लंबी बातें करने की आदत है। वो तो 6 महीने में आपको उत्तर प्रदेश की भदौरिया साहब, एक संस्था का नाम है WHO सर, विश्व स्वास्थ्य संगठन, और मुझे पूरा यकीन है कि वो संस्था भारतीय जनता पार्टी नहीं चलाती है। वो ये कह रहे हैं कि अच्छा काम कर रही है उत्तर प्रदेश सरकार, तो ये बात पार्टी लाइन से थोड़ी अलग स्टेटमेंट है, इसलिए मैं आपके सामने रख रहा हूं। उन्होंने अच्छा काम बोला, लेकिन आप देखो जब अंदर वो आएंगे, देखेंगे कि क्या हो रहा है हॉस्पिटल्स में, तो उन्हें भी इस बात का अंदाजा हो जाएगा। अच्छा, आप कह रहे हैं कि WHO को पता नहीं है। अनुराग भदौरिया साहब, आप कह रहे हैं कि जमीनी हकीकत WHO को पता नहीं है उत्तर प्रदेश की। नहीं, उनको कितना पता नहीं पता, मैं किसी की संस्था पे उंगली नहीं उठा सकता, लेकिन मैं इतना जानता हूं, जो जमीन में देखता हूं कि लोग कोरोना काल से परेशान, हॉस्पिटल जाने को तैयार नहीं है। हॉस्पिटल में वो सुविधाएं नहीं है, क्योंकि सुविधाएं हॉस्पिटल में है ही नहीं। और जहां तक इन्होंने, मैं इनसे पूछना चाहता हूं, चलो कोई बात नहीं, क्या आपने कोई भी ऐसे हॉस्पिटल बहुत तैयार कर लिए जो कोरोना से परेशानियां लगातार बढ़ाते जा रहे हैं, या जो आपकी टेस्टिंग लगातार हो रही है वो टेस्टिंग हो कहाँ रही है? 1.5 लाख की रोज की टेस्टिंग की बात है, क्या सच में 1.5 लाख लोगों की टेस्टिंग हो रही है? ये बड़ा सवाल है। अगर 1.5 लाख की टेस्टिंग हो रही है तो उसमें मुख्यतः आपके 2 आरोप हैं अनुराग साहब, मैं समझ गया, आपके 2 आरोप हैं। एक ये कि एम्बुलेंस और तमाम जरूरी सुविधाएं जो हॉस्पिटल्स में होनी चाहिए वो नहीं है, और आंकड़ों के साथ ऐसा लगता है आपको कि फजिंग की जा रही है, सही और तथ्यात्मक बातें नहीं रखी जा रही है। ठीक है, ठीक है। जगदम्बिका पाल साहब बहुत सीनियर आदमी है, जगदम्बिका पाल साहब बहुत सीनियर आदमी है, पार्लियामेंट के मेंबर हैं, अभी सिटिंग MP है। एक मिनट में संतोष पूछ है, पाल साहब सीनियर आदमी भी है, भले आदमी भी है, हाँ, लेकिन वो अपनी मजबूरी है उनकी, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी में है, अपनी बात पूरी तरह से कह नहीं पाएंगे, लेकिन उनकी आत्मा जानती होगी वो भी, क्योंकि वो आइए आज इनकी आत्मा की आवाज सुन लेते हैं। अनुराग साहब, जनता परेशान रहती है, लेकिन आज इस मंच पर वो, मुझे पूरा विश्वास है अनुराग भाई, पूरा विश्वास है कि आज वो अपनी आत्मा की आवाज सुनाएंगे हम लोगों को। जगदम्बिका पाल साहब, स्वागत है आपका सर एक बार फिर से। आवाज बोल पाएंगे? कोई नहीं बोल पाएंगे। आइए देखते हैं, प्रयास करके देखते हैं अनुराग भाई, आइए प्रयास करते, उनको मत फंसाइए, भले नहीं मुझसे आपसे प्रयास करते हैं। मैं उनका बहुत सम्मान करता हूँ, बहुत आदर करता हूँ, भले व्यक्ति, उनको ना फंसाइए सब चीज में। वो तो वही बोलेंगे जो अब यहाँ इस मंच पर वो सरकार की तारीफ करे। नहीं सुनिए, जब वो सरकार की तारीफ करें तो समझ लीजिए वो ऊपरी मन से कर रहे हैं, अंदर से नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अभी तो उत्तर आया ही नहीं है अनुराग भाई, है और वो जानते हैं कि वहाँ क्या हालत है कोरोना की। अरे आंकड़े हैं, अभी उत्तर आने तो दीजिए, देखते हैं क्या कहते हैं। अरे आंकड़े तो भारतीय जनता पार्टी के पास बेरोजगारी के भी हैं, उन्होंने तो सबको रोजगार दे दिया, एक दिन में पता नहीं कितने लाख रोजगार दे देते हैं। ये तो आंकड़े मत, आंकड़े में तो भारतीय जनता पार्टी कहती है कि उत्तर प्रदेश अपराध मुक्त होने वाला था, ट्रांसपेरेंसी होने वाली थी। जगदम्बिका पाल साहब, भारतीय जनता पार्टी जानती है अच्छी तरह से। अच्छा ठीक। जगदम्बिका पाल साहब, ये कुछ फिगर हैं हमने स्क्रीन पर रखे हुए हैं सर,
18, 19 और 20 नवंबर को मैं एक बात कह दूं। जी जी जी, बोलिए पाल साहब। मैं एक बात कह दूं हाँ। कि भारतीय जनता पार्टी आंकड़ों की बात नहीं करती, भारतीय जनता पार्टी परिणाम की बात करती है। और अनुराग भदौरिया प्रवक्ता हैं एक जिम्मेदार पार्टी के, और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर बैठे हुए हैं, और एक आज केजी मेडिकल कॉलेज के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट डॉक्टर वेद प्रकाश जी जी बिल्कुल। शायद डॉक्टर वेद प्रकाश जी के बारे में उनको जानकारी होगी कि आज हिंदुस्तान में जिस तरह से उन्होंने पल्मोनरी में या इस कोरोना में काम किया है, मैं WHO की बात नहीं कर रहा हूँ, शायद पूरे प्रदेश में आज तारीफ हो रही है। 250 वेंटिलेटर का एक वार्ड डॉक्टर वेद प्रकाश जी ने तैयार कर दिया है। हमारे यहाँ लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 के हॉस्पिटल्स बने हैं। 25 हॉस्पिटल कोविड के होंगे। आज लखनऊ में किसी को कोरोना हो जाए, एक फ़ोन CMO के यहाँ कर दे, तमाम नंबर दे दिया है, टोल नंबर, गाड़ी आती है घर से कोविड हॉस्पिटल में लेके जाती। 4-4, 5-5 कोविड के हॉस्पिटल्स बने हुए हैं। आप कहते हैं कि हम लफाजी कर रहे हैं। अब मेरा छोटा भाई है अगर इन शब्दों का प्रयोग कर रहा, कोई प्रदेश नहीं, दुनिया में पहला प्रदेश होगा कि अभी वैक्सीन नहीं बनी। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि जनवरी, फरवरी, मार्च तक आ सकती 21 के, लेकिन उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार कि वैक्सीन कब भी आए, दिसंबर में आए, जनवरी में आए, फरवरी में, मार्च में, वो वैक्सीन सबको सुनिश्चित हो। उस कोविड-19 के वैक्सीन को एक एक आदमी को, ये प्रदेश सरकार की प्रतिबद्धता दर्शाती है कि नहीं हम केवल कुछ लोगों को देंगे, ओल्ड एज को देंगे, कोरोना वायरस को देंगे, मतलब प्रदेश की पूरी 25 करोड़ जनता को हम कोविड-19 का जो वैक्सीन आएगा देंगे। अच्छा, देंगे कैसे? आज ही से काम शुरू कर दिया। आज ही अनुराग भाई सुन लीजिए अनुराग भाई, अनुराग प्लीज सुन लो, अनुराग प्लीज सुन लो, अनुराग सुन लो, मैं जिम्मेदारी की बात कर रहा हूँ। मैं कोई आज नहीं तो सुन लो, मेरी बात सुन लो। अरे भाई, अनुराग बड़ा भाई तो बड़े भाई को सुन लो, तो बड़े भाई को सुन तो लो। ये अनुराग अच्छी बात है, बड़े भाई को सुनो। और मैं कह रहा हूँ कि आज अगर आपने अपनी बात कह ली, अनुराग भाई अपनी बात आपने रोजगार की भी कह दूंगा। अभी मैं रोजगार की बात भी बता दूंगा कि MSME में 25 लाख लोगों को रोजगार दिया, मैं उसको भी बना दूंगा चुनौती के साथ। तो मैं आज आपको बता रहा हूं आपके माध्यम से पूरे प्रदेश को कि योगी आदित्यनाथ जी ने एक टीम 11 बनाई। डे 1 से इस कोरोना की लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं उसमें पूरे विस्तार में नहीं जाना चाहता हूं। डॉक्टर वेद प्रकाश जी जैसे हमारे डॉक्टर्स ने एक एक हॉस्पिटल को जिस तरह से इक्विप्ड किया है और जिस तरह से सर्वाइवल रेट बढ़ा है, आज पूरे दुनिया में सबसे मृत्यु दर सबसे कम उत्तर प्रदेश में 1.47%। ये आंकड़े नहीं है, अभी डॉक्टर वेद प्रकाश जी इसकी पुष्टि कर देंगे। 94% रिकवरी है। और ये वैक्सीन आएगी तो जिलों में कोल्ड चेन में रखा जाए। हर जिलों में हॉस्पिटल को कोल्ड चेन बनाने की व्यवस्था आज से कर दी गई। वैक्सीन 3 महीने बाद आए, लेकिन हर हॉस्पिटल में वैक्सीन जाए तो वो वैक्सीन कोल्ड चेन में रखा जाए। अच्छा सर, वैक्सीन की ये तो ठीक है, ये हमने बताया। हम मेंटेन जगदम्बिका पाल साहब, ये चीजें अभी हमने बताई है, मुख्यमंत्री की वक्तव्य को भी दिखाया है। सर अभी मैं एक फिगर चल रहा है स्क्रीन पर, मैं आपको इसलिए नहीं टोक रहा था कि अपनी बात आप इनिशियल कह लें, लेकिन 18, 19 और 20 नवंबर को आंकड़े उत्तर प्रदेश में बढ़े हैं। लखनऊ, मेरठ और जो यहाँ पे एक और जिला, वहां पे भी लगातार केसेस ज्यादा आए हैं। ये तब है जब आप ये दावा करते हैं कि आपकी मशीनरी बिल्कुल चुस्त दुरुस्त है और सब कुछ बिल्कुल निशाने पर है। तो फिर ऐसा क्यों हुआ सर? उन्हें तो इतनी अच्छी बात, एक सेकंड अनुराग भाई सुन लीजिए, अनुराग भाई एक सेकंड, जवाब कि दिल्ली में कोरोना के केसेस 7,000 8,000 तक आने लगे, जो एक चिंता का विषय हुआ। केंद्र के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने वहां के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की बैठक बुलाई, डॉक्टर हर्षवर्धन थे, सारे लोगों को, और कहा कि DRDO से लेकर के केंद्र सरकार कोविड के हॉस्पिटल तैयार करेगी, 1 लाख से ऊपर RT-PCR के टेस्ट होंगे। आज हम इसमें राजनीति नहीं कर रहे हैं। और अनुराग से भी कहूंगा कि ये राजनीति का विषय नहीं है।
ये हम लोगों के जीवन के बचाने का विषय, इसमें मिलकर के काम करें। प्रधानमंत्री सभी राज्यों की तारीफ कर रहे हैं, हम राज्यों की तारीफ कर रहे हैं, चाहे वो भाजपा की सरकार न भी हो, और ये केवल भाजपा को मतलब आरोप लगा रहे हैं भाजपा। मैं कहना चाहता हूं कि अगर दिल्ली से आज मेरठ हो, मुजफ्फरनगर हो, गाजियाबाद हो, इन जिलों में सहारनपुर हो, केसेज बढ़े हैं तो चिंता का विषय। इसलिए डॉक्टर वेद प्रकाश है हमारे साथ सर, फ्रिक्वेंटली आप बार-बार डॉक्टर वेद प्रकाश को कोट कर रहे हैं। का इलाका, दोनों लोगों से मेरी गुजारिश है, डॉक्टर वेद प्रकाश को सुनते हैं। डॉक्टर वेद प्रकाश करने का फैसला किया कि जो दिल्ली से डॉक्टर वेद प्रकाश को सुन लेते हैं। हमारे जनपदों में अनुराग भाई, उन पड़ोसी जनपदों में ऐसे सब लोग एक साथ बोलेंगे तो न्यूसेंस हो जाएगा। चाहता होनी चाहिए, महिला सम्मान पे बहस होनी चाहिए, किसान की आत्महत्या पे जो हो रही है उस पे बहस होनी चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ सरकार करे इस पे बहस। अरे लेकिन एक सरकार सेकंड, कहाँ इस पे बहस कर रही अरे है? अभी आज कोरोना के बढ़ते मामलों पर बहस हो जाने दीजिए अनुराग भाई, ये सब सिलसिलेवार तरीके से हो जाएगा। आज कोरोना पे बात हो रहा है, ये सब हो जाएगा। आप एक दिन अनुराग भदौरिया भाई, ये सब हो जाएगा, ये सब हो जाएगा। कृषि बिल पे कर लीजिए। डॉक्टर वेद प्रकाश की बात सुनेंगे, सारे ऑडियो डाउन। डॉक्टर वेद प्रकाश, बता दीजिए, डॉक्टर वेद प्रकाश, अब मैं बहुत गंभीर से एक दिन कृषि बिल पे कर लीजिए। जी जी, डॉक्टर वेद प्रकाश, डॉक्टर वेद प्रकाश, जगदम्बिका पाल साहब, डॉक्टर वेद प्रकाश की बात सुन लेते हैं। डॉक्टर वेद प्रकाश, क्या वजह है कि लखनऊ में अचानक पिछले 3-4 दिनों में केसेस का सर्ज हुआ है, मेरठ में हुआ है, गाजियाबाद में हुआ है, ये सब तमाम तरीके की सावधानियों और कार्रवाइयों के बाद हो रहा है सर? ऐसा क्या आपको कारण दिखाई दे रहा है इसके पीछे? डॉक्टर वेद प्रकाश, देखिए, जिस तरह की स्थितियां हैं देश ही नहीं दुनिया में, इससे सब लोग वाकिफ हैं और मुझे लगता है कि बहुत ही जिम्मेदार तरीके से हमारे लोगों ने, हमारी जनता ने इस महामारी को फेस करने के लिए जिस तरह के जो भी उपाय बताए गए, चाहे WHO के द्वारा, चाहे सरकारों के द्वारा, उसको अपनाते हुए आगे बढ़ करके काम किया है। और साथ ही साथ जो हमारे डॉक्टर्स हैं, अभी दिवाली का आपने देखा होगा कि अभी 5 दिन का दिवाली का जो त्योहार का सीजन रहा है जी। बहुत सारे लोगों ने दिवाली घर में नहीं मनाई है। बहुत सारे डॉक्टर्स, बहुत सारे लोग इसमें लगातार काम कर रहे हैं। तो मैं एक बात कहना चाहता हूं कि जिन उपायों के लिए लगातार कहा गया, जिन उपायों के लिए हम लोगों ने भी कहा, जिन उपायों के लिए मीडिया ने भी लगातार इसको रखा, और तमाम NGO से लेकर के और नीचे के स्तर तक लगातार उसका प्रयास हुआ है, बावजूद इसके जो तस्वीर है अगर आप देखेंगे कि कितना अनुपालन हो रहा है सोशल डिस्टेंसिंग का, कितना अनुपालन हम लोगों का मास्क का हो रहा है, और कितना अनुपालन हैंड हाइजीन और इसको लेकर के हो रहा है। साथ ही साथ ये जो त्योहार का मौसम है और जो हवा में जो नमी है उसका स्तर कम है इस समय, और ऐसे में जो रेस्पिरेटरी के जो इलनेसेस हैं, पहले से भी इस सीजन में रेस्पिरेटरी के मामले बढ़ते हैं, क्योंकि चाहे वो वायरल इन्फेक्शंस हों, चाहे बैक्टीरियल हों, चाहे फंगल हों, या तो पुराने मरीज सांस के हैं जिनको COPD की समस्या है, एलर्जी की समस्या है, क्योंकि ऐसे में जो धूल है, धूल के कण हैं, PM 2.5 के स्तर आप सब लोग देख रहे हैं कि खतरनाक लेवल को पार कर रहे हैं कई जगह। तो सीधे ये जो फेफड़े की जो आंतरिक संरचना है वो डीप से डीप पहुंच सकते हैं ड्राई होने की वजह से। जो एयरवेज ड्राई हो रहे हैं नमी कम होने की वजह से, और ड्राई एयरवेज में क्योंकि जो दीवार है सांस की जितनी भी नलिकाओं की, जब वो ड्राई नहीं रहती है तो ये उसमें चिपक जाते हैं और बलगम की तरह बाहर आ जाते हैं। लेकिन जब ये ड्राई कर देता है पूरे को, एयर ड्राई होने की वजह से, तो ये सीधे अंदर तक डीप सीटेड इन्फेक्शंस की चपेट में आ रहे हैं, जिससे निमोनिया, वायरल इन्फेक्शंस और बैक्टीरियल इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शंस ये लगातार बढ़ रहे हैं। वैसे भी बढ़ते हैं, हर साल इसकी बढ़ोतरी होती है इन दिनों में। मैं ये कहूंगा कि एक तो जितने भी हमारे हिदायतें दी गई हैं लगातार आप लोगों ने रखा है और अनुपालन भी हुआ है, लेकिन जब से ये अनलॉक हो रहा है तो अनलॉक को जितनी जिम्मेदारी से हम लोगों को लेना चाहिए, हमें ये समझना चाहिए कि जिस तरह से लॉकडाउन था और जब हम लोग बाहर निकलने के लिए कितने परेशान होते थे, अगर हम लोग अनुपालन नहीं करेंगे तो फिर से ऐसी स्थितियां आ सकती हैं कि कहीं कंटेनमेंट जोन्स को फिर से एनफोर्स करना पड़े,
जी आपने बड़ी बात कह दी अगर डॉक्टर इस वेद प्रकाश। आजादी के कुछ मायने हैं और इसकी सर कुछ आपने कीमत बहुत ही है। महत्वपूर्ण बात कही। और इसी ये नोट पे- कीमत है इस आजादी की इसी कि नोट- आपको बहुत रिलीजियस तरीके से हम लोगों को फॉलो रखना करना होगा, पड़ेगा। तभी हम लोग इसको आगे सफल हो पाएंगे। एक बड़ा सेकंड महत्वपूर्ण वेव की सवाल है चपेट सर। में दुनिया में कई देश हैं, जी, हम जी। लोग भी आ सकते हैं सेकंड वेव की चपेट। जी जी डॉक्टर वेद प्रकाश, मुझे एक ब्रेक लेने को, लेकिन वापस आने के बाद मुझे आपसे एक सवाल पूछना है इस वैक्सीन के बारे में जिसकी चर्चा हो रही है लगातार और जिसके बाबत मुख्यमंत्री ने आज निर्देश भी दिए हैं। डॉक्टर वेद प्रकाश से ये बहुत अहम सवाल इस ब्रेक के बाद। चर्चा एक बहुत ही महत्वपूर्ण मोड़ पे है। हमारे साथ हैं डॉक्टर वेद प्रकाश, एचओडी हैं केजीएमयू में, और हमारे साथ इस वक्त लाइव कनेक्ट हैं। डॉक्टर वेद प्रकाश, हमारे दर्शकों को बताइए, मुख्यमंत्री ने कहा है 15 दिसंबर तक कोरोना वैक्सीन से संबंधित तैयारियां पूरी कर ली जाए। रियल चांसेस क्या हैं उत्तर प्रदेश और देश के लोगों तक कोरोना वैक्सीन पहुंच जाए, उनको डोज लग जाए इसकी, कितने दिनों में? देखिए, लगातार ये प्रयास चल रहा है देश में भी और अन्य देशों में भी, और देश में ये भी प्रयास हो रहे हैं कि कहां से जो बेस्ट जो रिजल्ट्स देने वाली जो वैक्सीन हैं उनको आयात किया जाए और जल्दी से जल्दी मुहैया कराया जाए यहाँ के नागरिकों के लिए। क्योंकि जब तक वैक्सीन नहीं है, जब तक कोई एंटीवायरल दवाई नहीं है इसके लिए स्पेसिफिक, तब तक हम लोगों को ये बचाव ही करना है। तो इसके लिए जो लगातार तैयारियां हो रही हैं, मुझे लगता है कि इसमें जो फेज 3 ट्रायल्स देश में कई कंपनीज के चल रहे हैं और यहाँ पे लगातार हमारे लोग भी इन्वॉल्व हैं इसमें कि फेज 3 ट्रायल्स कंप्लीट होकर के और जल्दी ही हम लोग इस कब तक सर कोई डेडलाइन आपको लग रहा है कि करा पाएं, कोई तारीख आपके जहन में आ रही है? तैयारियां हो रही हैं। देखिए, जो ये इसमें समय लगता है जो वैक्सीन के ट्रायल्स हैं, और ये इतनी जल्दी जब पूरी दुनिया उस वैक्सीन के पीछे है तब भी आपने देखा होगा कि 1 वर्ष का समय गुजर चुका है तब से लगातार, और इसमें बहुत तेजी से प्रयास हुए हैं। लेकिन जो ट्रायल्स हैं उनको एक मुकम्मल समय देना जरूरी होता है, तभी उनको हम लोग सेफ कह सकते हैं और इफेक्टिव कह सकते हैं। इसकी इफेक्टिविटी और सेफ्टी के जो ट्रायल्स हैं, उन ट्रायल्स के बाद ही वो मार्केट में आएगी। ऑल राइट, ठीक है। अनुराग जी, लास्ट कमेंट। हाँ, पासा हमारे बड़े भाई हैं, लफाजी वर्ड का मैं इस्तेमाल नहीं होता, निकल गया होगा तो उसके लिए मैं क्षमा चाहूँ उनसे। लेकिन मैं एक बात बता दूं, हाँ, जुमलेबाजी तो भारतीय जनता पार्टी करती है ना। लखनऊ के अंदर में एक दिन में आप ही दिखा रहे 352 लोग मरीज आए हैं, 6 लोगों की मौतें हो गई हैं, और आप कह रहे हैं कि सारी व्यवस्थाएं हो गई हैं, टीम 11 ने इतना बढ़िया कर दिया है कि उत्तर प्रदेश में वाहवाही हो रही है, यहाँ सारा कोरोना नाम की कोई चीज है ही नहीं। तो टीम, आप डॉक्टर्स की बात कीजिए ना, हम लोग सैल्यूट करते हैं, अच्छी बात है, डॉक्टर ने जो कोरोना वायरस से मेहनत की है। अच्छा। जो टीम 11 उसकी मेहनत कहाँ है? टीम 11 की मेहनत अगर होती तो कोरोना यहाँ तक। ठीक, अनुराग भाई, आपकी बात आ गई। आप कह रहे हैं कि डॉक्टर्स ने मेहनत की है, इसको आप स्वीकार करते हैं, हॉस्पिटल स्टाफ ने शानदार काम किया, इसको आप स्वीकार करते हैं, लेकिन वो टीम 11 आपकी नजर में कुछ नहीं कर रही है। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है उनका काम कहाँ है? ठीक है। अब आपका ये तर्क लोग किस तरह से लेते हैं, लोगों पर छोड़ दीजिए। आपका तर्क आ गया सर, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद। जगदम्बिका पाल साहब, अनुराग भदौरिया, डॉक्टर वेद प्रकाश और दुबे साहब इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। सरकार की तारीफ WHO कर रहा है, सरकार बता रही कि उसने शानदार काम किया है, लेकिन विपक्ष को आपत्ति है, विपक्ष संतुष्ट नहीं है गवर्नमेंट के इस दावे पर। उसे सही जान नहीं पड़ता। सच क्या, ये आपको बहुत अच्छे से मालूम है।